एक कहेगा अय अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल ना करूंगा। अय अल्लाह मैं ये तो नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन ये मेरे काले कलूठे शकल और ये मेरे पेशानी की अलामत मुझे जाहिर कर रही है कि मैं जहन्नम से आजाद हुआ हूँ। ये तो और भी शर्म की ज्यादा बात है। अय अल्लाह मुझे किसी पानी से गुस्ल दिला दे और मेरे इस निशान को मिटा दे और मेरे जिस्म को वैसा कर दे जैसा कि मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा देखो तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने तुझे दे दिया, तूने दूसरा सवाल कर लिया। एक कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, आई फरिश्तों उसको गोता लगा दो, उसको कौसर के पानी में हौज़े कौसर में गोता दिया जाएगा, ये नहाएगा, इसके पेशानी का निशान मिट जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा जैसा कि दुनिया में था, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिर उसे जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निशान तो मिट गया होगा, इसका जिस्म तो साफ हो चुका होगा, अब ये बैठा होगा। इसके बाद इसको एक दरख्त नजर आएगा जिसके ऊपर फल लटका हुआ है। ये जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर कहेगा अय अल्लाह मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे, मैं उसका एक फल तोड़कर खाना चाहता हूं, जरा देखूं तो उसका टेस्ट कैसा है। अल्लाह कहेगा देखो तुम बार बार वादा कर रही हो, बार बार कसम खाती हो और उसके बाद में फिर तुम तोड़ देते हो तुम अपनी कसम को। अय अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जाओ पहुंचा दो उस दरख्त के पास। अब उस दरख्त के पास जाएगा, फल तोड़ेगा और उस फल को तोड़ते ही अपने मुंह तक ले जाएगा। अभी खाया ना होगा, अभी दांतों से लगाया ना होगा, होठों तक ले गया होगा कि इसके बाद इसको एक और दरख्त नजर आएगी जो इससे भी ज्यादा मेवों से फलों से लता होगा और उसके ऊपर लिखा होगा इसके एक फल में 12 फलों का टेस्ट है। ये उस फल को फेंकेगा, ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएगा। मुद्दा का अल्फाज है आगे के, क्या कहेगा अय अल्लाह देख मैंने इस फल का दरख्त खाया नहीं है, मैं तो उस फल का दरख्त खाना चाहता हूं जिसके अंदर 12 फलों का टेस्ट है। या अमीन मुझे फल ही तो खाना है, मैं इसका नहीं इसका खाऊंगा, तो मुझे दरख्त तक पहुंचा दे, तो मुझे वहां तक ले जा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, ऐ बैठो, अय अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं मैं जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, बैठो, ऐ बैठो। अय अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा तीसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जा पहुंचा दो। अब उस दरख्त पर जाएगा, फल तोड़ेगा, आधा खाएगा, अब ये आधा फल इसके हाथ में बाकी होगा कि इसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी, जो जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर लिखा होगा हाजा बाबुल जन्ना, ये जन्नत का दरवाजा है। ये उस फल को हाथ में देखेगा, आधा बाकी है और दरवाजे पर नजर पड़ेगी, कहेगा या अमीन मैंने तो दुनिया में और दुनिया के सारे चीजें पर नजरें डाली है, लेकिन इसका दरवाजा जो मैंने देखा है इतना खूबसूरत है कि दुनिया माफिया की सारी चीजें भी इतनी कोई खूबसूरत नहीं है, कोई चीज इतनी खूबसूरत नहीं है। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है।
अय अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आधा फल जो बाकी रह गया है ये मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर खा लूं। काका बिल्कुल नहीं, आई बैठो। अय अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं जन्नत में जाने की दुआ नहीं करूंगा, मैं जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, आई बैठो, आई बैठो। हालांकि अल्लाह जानता है मजाक, अल्लाह भी मजाक करता है, ये सिफत है अल्लाह की। कुरान उठाओ, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करता है। कहेगा ये फरिश्तों जाओ पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर जन्नत के दरवाजे तक जाएंगे और वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा और वो टेक लगाकर उस फल को अपने मुंह तक ले जाएगा और खाएगा। जब वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा, जब वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर उस फल को खाएगा और मुंह तक ले जाएगा, जब वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा तो उसकी धक्या आवाज जन्नत के अंदर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते सुनेंगे। ये देखेंगे ये आदमी कौन है जिसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया, जिसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया। थोड़ा जोर से खटखटाएगा, जन्नत के अंदर आवाज जाएगी, फरिश्ते दरवाजे खोलेंगे। मन अंता या रजूल, दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे मन अंता या रजूल, ये आदमी तू कौन है, कहां से आया है, यहाँ क्या कर रहा है। यह आदमी पीछे मुड़कर देखेगा तो फरिश्तों को तो नहीं देखेगा बल्कि जन्नत की नियामत इसको दिखाई दे रही होगी। दूध की नारे, शहद की नारे, सारी की सारी नियामतों पर, सारी की सारी नियामतों पर ये नजर डालेगा। फरिश्तों का सवालों का जवाब नहीं देगा बल्कि चीख पड़ेगा या अमीन। बड़ा नाम सुना था उलमा से जन्नत का, बड़ी तारीफ सुनी थी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत वैसी होगी। अय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूं कि तू मुझे हमेशा के लिए जन्नत में डाल दे। मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं, मेरी किस्मत में कहां है जन्नत जो मुझे मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना करम कर मेरे ऊपर, इतना रहम कर मेरे ऊपर कि एक नजर मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दे। बिल्कुल नहीं, हटाओ फरिश्ते। फरिश्ते खींचेंगे, वो दरवाजा पकड़ लेगा, कहेगा आय अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, बस मुझे एक मर्तबा देख लेने दे अपनी जन्नत। अल्लाह कहेगा फिर जल्दी निकलोगे। अय अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं बहुत जल्दी देख कर निकल जाऊंगा, बस मुझे एक मर्तबा देख लेने दे जन्नत। अय फरिश्तों ले जाओ, जल्दी दिखा के वापस करो और जन्नत के दरवाजे के पास बिठा दो। चलो, देख रहा है, सारी चीजों को देखता है। इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है जिसका नाम है मकाम महमूद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाती हैं कि आप आए लोगों, आए मोमिनो, इसकी दुआ मांगा करो मेरे अल्लाह से। वब असुम मकाम महमूदा अल्लाजी वत्ता, आए अल्लाह मेरे नबी को मकाम महमूद में माबूद फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया वो मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम के कोई दूसरा दाखिल ना होगा। यहाँ तक के हर वक्त उड़ते बैठते लेटते सोते नबी के साथ जागने वाले, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर भी इस मकाम महमूद में दाखिल ना होगा, वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए होगा। उस मकाम महमूद को देखेगा और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी, जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान के पढ़ने वालों के लिए होगी, अल्लाह ताला हाफिजों से कहेगा, कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा या आलमीन सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम मुझे उस बिल्डिंग को भी एक नजर देखने की इजाजत दे दे।
अल्लाह कहेगा फरिश्तों, जब बंदे को सारी चीजें दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ जल्दी दिखा के वापस करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ऐ फरिश्ता, जब बंदे को सारी चीजें दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ जल्दी दिखा के वापस करो और जन्नत के दरवाजे के पास बिठाओ। चलो बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है, हत्ता के आखिरी मंजिल तक पहुंच जाती है और उसको भी देखता है। और देखने के बाद फरिश्तों ने कहा अब निकलो, देखने की बारी खत्म, अब चलो, टाइम से अब चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे। इसके दिल में तमन्ना उठ रही होगी, काश ये मकान मेरे लिए होता, काश ये मकान मेरे लिए होता, ये रूम ये कमरा मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कह नहीं पा रहा है, इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में। अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा।